शुरू करें बच्चों? जी सर, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में हम बात चल रही थी हमारी इस 11.21 की, और उसमें ये बात थी कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया ये ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म किसकी है? डिस्क की ऑटोमॉर्फिज्म है। मींस दैट इट मैप्स डिस्क ऑन डिस्क और बाइजेक्टिव मैप है, और ये जनरल किस्म की है। साथ बेटा क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ होगा जो 0 को 0 को मैप करेगा, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता। कोई भी फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म से लेंगे तो उसको क्या लिख सकेंगे? इस फॉर्म में लिख सकेंगे। कौन से वाले में? सी की फॉर्म में लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला काम कर लिया था। कौन से वाला किया था? अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं कि अगर ये फॉर्म होगी, कोई और फंक्शन होगा जो कि इस ऑटोमॉर्फिज्म में होगा, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे। तो ये फॉर्म हमें बनाने को करनी है, वो ये कि ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है ए यू, इसमें एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की गई थी अल्फा। वो थी क्या? ऑफ डिस्क। डिस्क लगाई जाएगी तो डिस्क ऑटोमॉर्फिज्म होगी। अगर यहाँ पर डी लगाया जाए तो फिर इसका मतलब है कि इस डोमेन की जो डी होगी, 1 होगी, उसकी ऑटोमॉर्फिज्म होगी। मींस दैट फंक्शंस को उसी डोमेन के ऊपर मैप करेंगे। तो इसमें अल्फा का क्या किरदार है? इसमें क्या है? फंक्शंस हैं हमारे पास। फंक्शन कैसे हैं? ये ऑटोमॉर्फिज्म से बिलोंग कर रहे हैं। ऑटोमॉर्फिज्म से, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दैट एफ ए या ए एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। मींस इसमें बहुत सारे होंगे। ऑटोमॉर्फिज्म में बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो क्या करेंगे। मसलन F1 है, ये क्या करता है? डिस्क को। फिर F2 है, ये भी कोई फंक्शन है जो डिस्क को डिस्क में मैप करता है, और ऑटोमॉर्फिज्म में भी है। अच्छा, इनमें से हमको चूज कर लेंगे Fn। इनमें बहुत सारे होंगे जो क्या करेंगे। F, मैं अब I की बात कर रहा हूं, I फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये क्या है? ये मैप करते हैं किसी ए को बी के ऊपर। कोई भी डोमेन में कोई भी पॉइंट है तो उसको किसी बी के ऊपर। मींस दैट वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये मैप करते हैं। अगर ए को लिया जाए तो बी को डिफरेंट पॉइंट पे मैप करते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे भी हम मिल जाएंगे। करेंगे ए को ए के ऊपर ही मैप करें। तो इस किस्म की जो ऑटोमॉर्फिज्म होगी, उस क्लास का नाम हमने ये रखा है। कौन से वाला? ये वाला, ये ऑटोमॉर्फिज्म ए डी विच बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डी प्लस जो है क्या है हमारे पास, ये ए को ए पे मैप करते हैं। यहां पर अगर ए की जगह पे 1 आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि 1 को 1 पे मैप करेंगे, ये इसकी क्लास हो जाएगी, ये सब क्लास होगी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डी की। इसी तरह ये 2 को जो है 2 पे मैप करते हैं, तो ये जो है 2 वाली क्लास हो जाएगी। ना तो आप पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका है तो बात है। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो बात करें। जो मैंने ये क्लास डिफाइन किया ऑटोमॉर्फिज्म की, आगे जो है वो पूछ ले। हाँ जी, किसी ने पूछना? सलमान सर, किसी और बच्चे ने, किसी और बेटी या बेटे ने?
बच्चों किसी और बेटी या बेटे ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, मैं आगे चलूं? ठीक हो गया। एक और साथ बात करनी है आपसे कि श्वार्ट्ज लेमा क्या होता है। श्वार्ट्ज लेमा ये है लेट W Z be analytic in unit disk and W0 is equal to 0। दो बातें हैं W के बारे में। ये कोई ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक है कि इसमें डिस्क में, कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं हम, डिस्क की बात कर रहे हैं, और ये डिस्क के ऊपर ही श्वार्ट्ज लेमा है, और उसकी सीरीज 0 से स्टार्ट हो, मींस जो है 0 पे 0 वैल्यू देते WZ का मॉड लेस देन इक्वल टू होगा Z के मॉड से, और ये हमारे पास लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक हो गया? इसको श्वार्ट्ज लेमा कहते हैं, और ऐसा फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको श्वार्ट्ज फंक्शन कहते हैं, श्वार्ट्ज फंक्शन कहते हैं। ये ठीक है? क्वेश्चन आपका यहां तक तो पूछ सकते हैं, तो हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसके प्रूफ की तरफ आऊंगा। हम सपोज करते हैं ये हमने एफ ऑटोमॉर्फिज्म डिस्क ऑटोमॉर्फिज्म से लिया, हमें ये प्रूफ करना है कि जो एफ है इसको इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई चलते हैं। अब ये जो एफ है, ये सपोज करते हैं कि इसके लिए हमारे पास कोई बी बिलोंग्स टू डिस्क है, डिस्क में कोई भी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, और लाजमी तौर पर क्या होना है, कोई भी पॉइंट है, मैं ये आपकी डिस्क, इस पे फंक्शन लगा एफ जो हमने चूज किया है, तो यहां से ये डिस्क पे मैप होना है क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है। दूसरी बेटा बात डिस्क ऑटोमॉर्फिज्म, दूसरी ये बात कि ये जो 0 है यहाँ पे, ये किसी ना किसी पॉइंट पे मैप होना है। ये 0 कहीं ना कहीं मैप होगा। हम सपोज करते हैं कि ये 0 किसी बी पे मैप हो रहा है, आप ए पे मैप करवा सकते हैं आप। तो हमने सपोज क्या किया कि हमारा एफ जो है ये 0 को किस पे मैप कर रहा है, बी पे मैप। ए पे लेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो ये आर्बिट्रेरी है, और अगर बी है तो फिर हम फाई बी बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन यहां तक आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन यहां तक पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन यहां तक? यहां तक कोई क्वेश्चन? जी, तो ये हमने लिया कौन से वाला, f0 is equal to of z which is composition of two functions, one is from automorphism f, और ये क्या है, और दूसरा कौन सा है, सॉरी, f कैपिटल z is equal to phi b ऑफ, मैं फिर यहां पे एक बात करूंगा
ये फाई अगर बी लेना है तो यहाँ पे बी आएगा, अगर यहाँ पर ए लेना है तो ए आएगा। ये जस्ट आपके पास कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ये हमने ले लिया। अब 5b हमने पहले ही देखा होगा कि जो 5b है ये ऑटोमॉर्फिज्म से है, इज फ्रॉम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डिस्क, यानी डिस्क ऑटोमॉर्फिज्म से है। एफ जो है ये भी हमने ऑटोमॉर्फिज्म से लिया है। ये कहां से है, ये भी ऑटोमॉर्फिज्म, डिस्क ऑटोमॉर्फिज्म से। और दूसरी बात ये कि ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है 5b, कंपोजिशन ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, सो यहां से इंप्लाई करेगा कि 5b ऑफ ए ऑफ एफ इज एनालिटिक। दूसरी एक और बात भी हमने की हुई है, यहां पर ऑटोमॉर्फिज्म, और हमने पहले ही एफ के बारे में इंफॉर्मेशन लिया कि हमारे पास यूनिवैलेंट है, वन वन है। और 5b जो है ये हमने प्रूव किया था कि ये वन वन है। तो ये दोनों के दोनों फंक्शंस वन वन, और एक थ्योरम भी हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन जो है वो वन वन है, उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, वो भी वन वन होगी, मींस यूनिवैलेंट होंगे। तो फाई ऑफ बी कंपोजिशन एफ एफ इज आल्सो यूनिवैलेंट। जी, कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई क्वेश्चन यहां तक बच्चों? अब इसको देखते हैं कि ये एफ जीरो को जीरो, अगर हमने श्वार्ट्ज लेमा यूज करना है तो यहाँ पर हमारा फंक्शन तो एफ बन रहा है, तो हमें एफ को जीरो, एफ जीरो इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। वो देखते हैं। देखिए आपका एफ क्या है, एफ जी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी ऑफ एफ, नाउ इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई बी की जगह पे एफ पुट कर देंगे, और वो क्या होगा, वो हमारे पास ऑलवेज फाई ऑफ बी हमारा असल में क्या है, बी माइनस एफ ऑफ जी बन जाएगा। जहां पर जी है वहां पर एफ ऑफ जी पुट करेंगे, ओवर वन माइनस बी कंजुगेट एफ ऑफ सी। ये कैसे आया आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मैं वेट करता हूं, ये कि कैसे आया ये रिलेशन, आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। जी उस्मान, उस्मान पूछना चाह रहा है? जी बेटा, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही है, कट के आ रही है, आ रही है। आप बोल रहे हैं आप? बेटा किसी और को है वो आपको बताए, आपसे मेरे से पूछा, आपके और ये पूछना चाह रहा है। जी किसी और ने पूछना है बेटा, कोई और पूछ लो। बिलाल, बिलाल आपने कुछ पूछना है? बिलाल, मेरी आवाज
आ रही है आप लोगों को? और ये जो पर फंक्शन डिफाइन करके आए हैं उससे हमने लिखा है ऐसे। जी बेटा, हमारा 5b, हमारा जी सर। 5b वाज इज इक्वल टू b माइनस जी, हमने ऑटोमॉर्फिज्म से लिया, ओवर 1 माइनस b कॉन्जुगेट जी है। जी ठीक है, तो यहां से जब आप 5b की, ये जी था ना, तो जी की जगह पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ टू फर्क कर रहा है। ये बेटा क्लियर है सबको ये बात? सबको ये बात क्लियर है जो मैंने जी जी बताई सर है? क्लियर है। अब देखें बेटा, इज इक्वल टू b माइनस एफ जीरो ओवर 1 माइनस b कॉन्जुगेट ये किसके बराबर हो गया? b माइनस b कॉन्जुगेट का ये मॉड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b कॉन्जुगेट इनटू b आ जाएगा इस जगह पे, ये मॉड का स्क्वायर। अब b हमारा तो है, इट मींस दैट 1 माइनस b मॉड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, इसको इस साइड पे कट करके b मॉड स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, जो कि नॉन इक्वल टू जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये जीरो आएगा। ठीक हो गया, तो जीरो को जीरो पे मैप करता है। अब हम इस पे श्वार्ट्ज फंक्शन यूज कर सकते हैं, श्वार्ट्ज लेमा यूज कर सकते हैं। श्वार्ट्ज लेमा इक्वल टू जी मॉड फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू दैट डिस्क। तो हमारे पास तो एफ जी है, तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया। यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक कुछ पूछना है, यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर क्लियर। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं। अब f इज एनालिटिक एंड 1 1 है, तो हमने प्रूव किया था कि अगर f एनालिटिक और 1 1 है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और वो भी क्या होगा? एनालिटिक एंड 1 1 होगा। प्रूव किया था, याद है आप लोगों को? इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 भी होगा। ये हमने थ्योरम प्रूव किया था 3.2. इसकी बात कर रहा हूँ 11.20, इसकी बात कर रहा हूँ। देन इट्स इनवर्स फंक्शन ये एग्जिस्ट कर रहा है, तब भी जो है हम कह रहे हैं इज एन एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट फंक्शन व्हिच इज मैपिंग व्हिच मैप्स d2 onto d1 के। ये भी हमारे पास एनालिटिक और यूनिवैलेंट फंक्शन होगा। ये क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम W को, कोई W जो है डिस्क से बिलोंग कर रहा है, वापस इस साइड चाहिए WS में,
इसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा? इसका इनवर्स हमारे पास एफ इनवर्स डब्ल्यू, क्योंकि ये भी एनालिटिक और यूनिवैलेंट है, और दूसरा बेटा ये भी 0 को 0 पे मैप करा था, एफ इनवर्स ये भी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू के मॉड होगा। और अब अगर डब्ल्यू को हम लेते हैं कि डब्ल्यू हमारा असल में एफ जी है, यही होगा ना? तो डब्ल्यू एफ इनवर्स डब्ल्यू के बराबर हो गया, एफ इनवर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जी के बराबर। ये वैल्यूज पुट करेंगे, मैं सारा कुछ मिटा लूं, ऊपर से बहुत जो है खिचड़ी पक गई है, मैं ऊपर से मिटा लूं थोड़ा सा। जी, तो क्या काम कर रहे थे, ये यहां पे एफ इनवर्स डब्ल्यू ये भी लेस देन, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास जी के बराबर था, तो जी मॉड इज लेस देन इक्वल टू एफ सी मॉड। एक रिलेशन हमने पहले किया है, ये एफ जी मॉड इज लेस देन इक्वल टू जी मॉड, और अब जो है एफ जी मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी मॉड, यहां से इंप्लाई करेगा कि एफ सी मॉड क्या, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट एफ जी अल्फा जी के, कैसा लिखा जा सकता है? मेरा आपसे सवाल है। जी, तो बताएगा, मेरी हेल्प करेगा बच्चों? ये बेटा ठीक लिखा है, गलत लिखा है? कोई हेल्प करेगा मेरी? जल्दी करें बच्चों।
शाबाश शाबाश, बोले जल्दी से बोले। सर ये पहले प्रूव किया हुआ था सर, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मैं बेटा इससे बात कर रहा हूँ, एफ जी मॉड, ये हमने कहीं नहीं प्रूव किया है। एफ जी मॉड इज इक्वल टू जी मॉड, इससे मैं इससे बात कर रहा हूं। इससे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ जी इज इक्वल टू implies that एफ जी इज इक्वल टू ई आयोटा अल्फा जी के, वेयर ई आयोटा अल्फा का मॉड हमारे पास 1 है। ये 1 नहीं होगा ना, कि कुछ और हो जाएगा? 1 नहीं होगा सर। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहां से, ये रिलेशन हम ये क्या बन सकता है रिलेशन? ये पूछ रहा हूं आप लोगों को। ये सर को स्केलर मल्टीप्लाई किया मॉड ओपन करके। तो कैसे कर सकते हैं हम? सर आप ही बता दें। मैं ही बता दूं? जी अच्छा, सर। मेरी हेल्प आप लोगों ने करनी है। इस ले रहा हूं, बल्कि एक्सएन ले लेता हूं, डी एक्स का इंटीग्रल आप लोगों ने बताना है क्या क्या होता है। सर एक्स रेज पावर n+1 और n+1 बस प्लस यहां तक बात कांस्टेंट खत्म ऑफ होगी, कुछ और भी इंटीग्रेशन। होगा? डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आपका एक्स एन नहीं बनेगा, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन होगा। और ठीक है, और ठीक है, मेरी बात जी समझ रहे सर। हैं? और क्या होगा इसका डेरिवेटिव, क्या होगा? 0 हो जाएगा, जी सेटिस्फाई हो सर, जाए। कांस्टेंट का हाँ, तो 0। ये अगर मैं यहां से लिखूं एफ जी इज इक्वल टू, लाजमी तौर पर इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट मौजूद है जी के साथ, जिस ए जी, तो इसका मॉड हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसका मॉड ऑलवेज इज इक्वल टू ए मॉड एन टू जी मॉड की। अब ए मॉड तो हमारे पास 1 है, तो ये हम लिख सकते हैं जी मॉड। तो ऑलवेज कोई ना कोई कांस्टेंट इसके साथ मौजूद है, जिसका मॉड हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। इस वजह से इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा की जगह पे आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, मकसद यही है बनाना चाहिए। तो ये 1 का जो है मॉड हमारे पास, ये एक्चुअली जो है फंक्शन में मौजूद होगा, और उसका मॉड हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर। मॉड इंप्लाइज दैट एफ सी इज इक्वल टू लैम्डा जी के, और लैम्डा का मॉड हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। तो बात कर सकते हैं। शाबाश, जल्दी पूछिए। क्वेश्चन आपका है तो बात कर सकते हैं। सर आपने पहले कॉन्जुगेट इसका क्यों लिया था? सर मैं जी बेटा, अस्वा अशरफ बेटा, आपने पिछला लेक्चर लिया था? जी सर।
तो ये जब हम डिफाइन कर रहे थे इसको, ये ये हमें गिवन था कि इसको हमने प्रूव करना था, ये ऑटोमॉर्फिज्म में है, पहली बात डिस्क ऑटोमॉर्फिज्म में है, और दूसरा हमने ये करना था, गिवन था, ठीक है। और गिवन कहां से था? गिवन यहां से 3.21 थ्योरम है, उसमें ये बात प्रूव की गई है कि जो आपका फंक्शन है ये ऑटोमॉर्फिज्म से था, किया गया था कि मैप करता है यही वाला फंक्शन किसको, और डिस्क को मैप कर रहा है किसके ऊपर, डिस्क के ऊपर मैप कर रहा है। बाकी हमने सारे लवाजमात के पूरे किए थे डिस्क ऑटोमॉर्फिज्म के इसके प्रूफ में, ये गिवन था, ठीक है जी। अश्वा जी सर ठीक है। किसी और बच्चे ने कुछ पूछना है? कोई और बेटी या बेटे ने पूछना है, पूछ सकता है। किसी और बच्चे, बेटी या बेटे ने पूछना, पूछ सकता है। पूछना है किसी ने? किसी ने पूछना है कुछ? नो सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक हो गया। तो हम यहां पे पहुंचे कि फाई ऑफ बी जो कि एफ ऑफ जी जो है, यही था ना एफ ऑफ जी, बच्चों यही था एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, ये इसको हम ये भी लिखेंगे, कंपोजिशन है ना, ये दायरा कंपोजिशन के लिए होता है, इज इक्वल टू क्या बन गया, implies that f of z is equal to phi inverse of b lambda z। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन? और क्यों फाई इनवर्स बी ये बराबर है किसके, फाई इनवर्स बी, सॉरी फाई इनवर्स बी इज इक्वल टू फाई इनवर्स, फाई बी के बराबर होता है, डिस्क को डिस्क पे मैप करता है, ये आपका डिस्क टू डिस्क पे मैप करता है, तो ये इसका मतलब ये फाई इनवर्स बी इज इक्वल टू फाई बी के, तो यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं f of z is equal to phi b lambda z। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। हम किसी भी f को जो कि ऑटोमॉर्फिज्म डिस्क ऑटोमॉर्फिज्म में होगा उसको इस फंक्शन होगी कि लैम्डा हमारा इज इक्वल टू 1 है, लैम्डा का मॉड हमारे पास इक्वल टू 1 है, जस्ट रोटेशन है और कुछ नहीं है। जी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बच्चों? बच्चों को क्वेश्चन आपका है तो बात करें, शाबाश। वो क्वेश्चन आपका है तो बात करें। ओ बच्चों, बच्चों को क्वेश्चन आपका है तो बात करें। क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आप लोगों ने? ओ बेटो, नो सर। किसी और बच्चे ने, बेटी या बेटे ने? बच्चे पूछते थे जब क्लास में, तो उस वक्त पूछते थे सर काम मुश्किल आ गया सर, आप तो मेरे से पूछिए ना, मुश्किल मुश्किल आ गया, मुश्किल भी आ गया। हम मैं बेटा बहुत हो गए तो बहुत ऐसा जा रहा हूँ, मैंने कोई स्पीड नहीं लगाई है,
स्टेप में जी, बहुत सर, सारा टाइम ले रहा हूँ। तरफ सर से जी कोई नहीं है। ये थ्योरी और हम्म। थ्योरम आ रहे हैं ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ऐशा नहीं पूछ रही है? ऐशा पूछ रही है? जी सर। हाँ, तो क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन ये थ्योरी मोस्टली हो, ये क्वेश्चंस भी आएंगे। सर जी समझ आ जाता है लेकिन ये पता नहीं चलता। तैयार क्या मैं- मतलब तैयार क्या करना है हमने जो मैं करवा रहा हूँ, इसको तैयार करना है आप ओके लोग, सर। ठीक है? ठीक है, इस सिलेबस बात हमारा को समझे। कितना ऐसा रहता ये थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको दो फंक्शन गिवन है कि वो यूनिवैलेंट है, तो आप वहां से किस्म का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दो फंक्शन दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि ये इनको प्रूव करें कि इनका कंपोजिशन जो है ये एनालिटिक मुश्किल है। और अगर आपको कोई जो है फंक्शन दे दिया जाए कि ये फंक्शन एनालिटिक है, यूनिवैलेंट है, तो आपको ओपन प्रूव करना है तो भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मैंने थ्योरम करवाया इस सिलसिले में, तो मुश्किल नहीं है। चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करें आप, ठीक है? ठीक है बच्चों? ओके सर। हाँ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। और अगर पॉसिबल हो तो हम क्या क्लास आज या कि ले कोई लेंगे ऐसा कर जैसे सकते हैं इस सिस्टम? लेकिन 12 बजे तक तो हमारे लेक्चर है। बाकी से 12 बजे कुछ तक तो हमारे हल्ट करते हैं। कहीं अगर मुझे जाना हुआ कल, तो फिर सिग्नल प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। ओके सर। ओके बेटा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।